आईपीएल 2025 के 48वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 204 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की बहुप्रतीक्षित पारी का आगाज हो चुका है। मैदान पर सलामी जोड़ी के रूप में उतरे हैं विस्फोटक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और अनुभवी सुनील नरेन। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपनी रणनीति के साथ तैयार है और गेंद थमाई गई है उनके प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। स्टेडियम में दर्शकों की सांसें थमी हुई हैं। हर कोई इस रोमांचक मुकाबले की पहली गेंद का इंतजार कर रहा है। मिचेल स्टार्क अपनी लय में दौड़ते हुए आते हैं और पहली गेंद गुरबाज को फेंकते हैं, लेकिन कोलकाता के खेमे को जल्द ही झटका लगता है। मिचेल स्टार्क ने अपनी शानदार गेंदबाजी से रहमानुल्लाह गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुरबाज ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और 12 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें कुछ बेहतरीन शॉट शामिल थे, लेकिन आज स्टार्क की गेंद उनके लिए काल बन गई। अब क्रीज पर उतरे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे। उनके कंधों पर टीम को संभालने और एक मजबूत साझेदारी बनाने की जिम्मेदारी है। उनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर सुनील नरेन मौजूद हैं, जो पहले से ही 20 रनों के साथ सेट हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम दबाव बनाए रखती है। युवा स्पिन गेंदबाज विपराज निगम ने अपनी फिरकी में सुनील नरेन को फंसा लिया। नरेन, जो 16 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, निगम की गेंद पर चकमा खा गए और आउट हो गए। यह केकेआर के लिए एक और बड़ा झटका था। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अपना विकेट गंवा बैठे। दिल्ली के अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल की एक बेहतरीन गेंद रहाणे के पैड से टकराई और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। रहाणे ने 26 रन बनाए, जिसमें 4 दर्शनीय चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। कोलकाता नाइट राइडर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अक्षर पटेल ने एक और सफलता हासिल करते हुए केकेआर को चौथा झटका दिया। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को विपराज निगम के हाथों कैच आउट कराया। अय्यर आज अपनी लय में नहीं दिखे और सिर्फ 7 रन ही बना पाए। अब क्रीज पर उतरे हैं युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज रिंकू सिंह। उनसे उम्मीदें हैं कि वह टीम को इस मुश्किल स्थिति से निकालेंगे और एक महत्वपूर्ण साझेदारी करेंगे। इसके बाद मैदान पर अंगकृष रघुवंशी और रिंकू सिंह ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए रणगति को बनाए रखा और विकेटों के पतझड़ को थामा। इन दोनों के बीच 29 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। 14 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए इस साझेदारी को तोड़ दिया। तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा ने अंगकृष रघुवंशी को अपना शिकार बनाया। रघुवंशी ने 35 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें कुछ बेहतरीन शॉट शामिल थे, लेकिन वह अपनी पारी को और आगे नहीं ले जा सके। अब क्रीज पर आए हैं आंद्रे रसेल, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह अभी भी क्रीज पर मौजूद है, लेकिन रिंकू सिंह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। विपराज निगम ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया और रिंकू सिंह को आउट कर दिया। रिंकू ने 36 रन बनाए और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब क्रीज पर रसेल के साथ पॉवेल मौजूद हैं। अंततः अंगकृष रघुवंशी की 44 रनों की एक जुझारू और दमदार पारी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 205 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 204 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिचेल स्टार्क सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनका साथ देते हुए विपराज निगम और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए, जबकि दुष्मंथा चमीरा को एक सफलता मिली। यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस लक्ष्य का पीछा कैसे करती है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने दबाव बनाए रखा। उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और युवा स्पिन गेंदबाज विपराज निगम को आक्रमण पर लगाया। निगम अपनी फिरकी और विविधता भरी गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। उनकी एक चालाक गेंद सुनील नरेन को फंसाने में कामयाब रही।
नरेन, जिन्होंने 16 गेंदों में 2 खूबसूरत चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 27 रन बनाए थे, निगम की फिरकी को पढ़ नहीं सके और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े क्षेत्र रक्षक के हाथों में चली गई। यह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि नरेन एक ऐसे बल्लेबाज थे जो तेजी से रन बनाने और पारी को गति देने की क्षमता रखते थे। मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद कोलकाता के खेमे को एक और बड़ा झटका लगा जब उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे भी अपना विकेट गंवा बैठे। दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल, जो अपनी सटीक गेंदबाजी और किफायती स्पेल के लिए जाने जाते हैं, ने रहाणे को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। पटेल की एक बेहतरीन गेंद रहाणे के पैड से टकराई और अंपायर को एलबीडब्ल्यू, लेग बिफोर विकेट का फैसला देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। रहाणे ने 26 रन बनाए थे, जिसमें 4 दर्शनीय चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, लेकिन वह अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके। कप्तान का विकेट गिरना निश्चित रूप से कोलकाता के लिए एक बड़ा नुकसान था। कोलकाता नाइट राइडर्स पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अक्षर पटेल ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखते हुए एक और सफलता हासिल की। दिल्ली की पारी की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल पर टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह अनुकूल रॉय की फिरकी में फंस गए। रॉय ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से पोरेल को चकमा दिया और उन्हें मात्र 4 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। यह दिल्ली के लिए एक शुरुआती झटका था, जिससे उनके ऊपर दबाव बढ़ गया। अभी दिल्ली के दर्शक इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें एक और निराशा हाथ लगी। युवा तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर को परेशान किया। आखिरकार अरोड़ा की एक बेहतरीन गेंद नायर के पैड से टकराई और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। नायर, जिनसे टीम को एक अनुभवी पारी की उम्मीद थी, सिर्फ 15 रन ही बना सके। 2 शुरुआती विकेट जल्दी गंवा देने से दिल्ली की टीम मुश्किल में घिर गई थी। इस मुश्किल परिस्थिति में दिल्ली के खेमे को उम्मीद की किरण दिखाई दी जब क्रीज पर उतरे टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल अपनी शानदार बल्लेबाजी और धैर्यपूर्ण अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, पर अब पारी को संभालने और टीम को लक्ष्य की ओर ले जाने का दारोमदार था। दूसरे छोर पर अनुभवी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस पहले से ही क्रीज पर जमे हुए थे और अपनी लय में दिख रहे थे। डुप्लेसिस ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और तेजी से रन बटोरे। उन्होंने मात्र 31 गेंदों में इस सत्र का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी शानदार फॉर्म का प्रमाण था। डुप्लेसिस और अक्षर पटेल ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते हुए रन गति को बनाए रखा और कोलकाता के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। 11 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 108 रन था और ऐसा लग रहा था कि वे मुकाबले में वापसी कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अगले कुछ ओवरों में पासा पलट गया। पारी के 14वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली को 2 बड़े झटके दिए। सुनील नरेन, जिन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, ने अक्षर पटेल की महत्वपूर्ण पारी का अंत किया। पटेल, जो 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को संकट से उबारने की कोशिश कर रहे थे, नरेन की एक गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हर्षित राणा के हाथों कैच आउट हो गए। अगली ही गेंद पर नरेन ने एक और बड़ा विकेट झटका। उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी फिरकी में फंसाया और उन्हें बोल्ड कर दिया। स्टब्स, जिनसे तेजी से रन बनाने की उम्मीद थी, खाता भी नहीं खोल पाए। एक ही ओवर में 2 विकेट गंवा देने से दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बार फिर बैकफुट पर चली गई। अब बल्लेबाजी के लिए युवा विप्रज निगम क्रीज पर आए। कोलकाता के गेंदबाजों का दबदबा जारी रहा। सुनील नरेन ने दिल्ली को छठा झटका देते हुए सेट बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस को पवेलियन भेज दिया। डुप्लेसिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाए थे और दिल्ली की उम्मीदों को जिंदा रखा था, लेकिन नरेन की एक चालाक गेंद पर वह चकमा खा गए और आउट हो गए। डुप्लेसिस का विकेट गिरना दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनके आउट होने के बाद लक्ष्य और भी मुश्किल लगने लगा था। अब क्रीज पर युवा आशुतोष शर्मा आए। 16 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 146 रन था। आशुतोष शर्मा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। कोलकाता के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और उन्हें सिर्फ 7 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपनी स्पिन गेंदबाजी का जादू दिखाया
और दिल्ली के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को अपना शिकार बना लिया। स्टार्क खाता भी नहीं खोल पाए। अब क्रीज पर दुश्मन था चमीरा और विप्रज निगम मौजूद थे, लेकिन लक्ष्य काफी दूर था और विकेट तेजी से गिर रहे थे। अंततः सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती की घातक स्पिन गेंदबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। गत विजेता केकेआर ने अंगकृष रघुवंशी की 44 रनों की शानदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 204 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 190 रन ही बना पाई और मुकाबला हार गई। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सुनील नरेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट अपने नाम किए। अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसेल ने भी एक-एक विकेट हासिल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस हार के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने इस सत्र में अपने घर में खेले गए कुल 4 मुकाबलों में से 3 गंवा दिए हैं। उन्हें एकमात्र जीत सुपर ओवर में मिली थी। वहीं घर से बाहर अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम ने 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। मंगलवार को इस महत्वपूर्ण जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी प्ले-ऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। उनके खाते में अब 9 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट भी सुधरकर 0.271 हो गया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 12 अंकों और 0.362 के बेहतर नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन इस हार से उनके प्ले-ऑफ की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई होगी। यह मुकाबला गेंदबाजों के नाम रहा, जिन्होंने बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और अपनी टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई।